पानी हमारे ग्रह की जान है, फिर भी अरबों लोगों को इसकी सही एक्सेस नहीं मिलती है। हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बावजूद ग्लोबल पानी का संकट एक सीधा और बड़ा खतरा है। यह खाने, इकोनॉमी और स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है, अभी किसी दूर के फ्यूचर में नहीं। शहर सूखने की कगार पर है, किसान अपनी फसलें सूखते हुए देख रहे हैं और कम होती नदियों के लिए झगड़े हो रहे हैं। हम में से कई लोग पानी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन यह अबंडेंस का भ्रम खतरनाक है। हमारे पानी के सिस्टम पर स्ट्रेस है और सोर्स तेजी से कम हो रहे हैं। संकट आ गया है और इसके नतीजे कम खाना, कम एनर्जी, ज्यादा बीमारियां और इकोनॉमिक रुकावट बहुत भयानक हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डेली लाइफ सब इस फ्रेजाइल रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं। जो पानी आपके नल से आता है वह एक ग्लोबल वेब का हिस्सा है जो अब टूट रहा है। एक जगह पर पॉल्यूशन और ज्यादा इस्तेमाल से दूर के कम्युनिटीज तबाह हो सकते हैं। हम सब वाटर साइकिल से जुड़े हैं और अगर यह फेल हो गया तो हम सब खतरे में हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन ह्यूमैनिटी का इतिहास एडवर्सिटी में इनोवेशन का है। सवाल यह है, क्या हम समय रहते सिचुएशन को बदल पाएंगे? संकट को समझना सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम है। पृथ्वी एक पानी से भरा ग्रह लगता है, लेकिन यह एक भ्रम है। हमारे पानी का 97% से ज्यादा खारा पानी है, जो पीने लायक नहीं है और ज्यादातर जरूरतों के लिए यूजलेस है। केवल 2.5% फ्रेश वाटर है और उसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ या जमीन के नीचे बंद है। कुल फ्रेश वाटर का 1% से भी कम आसानी से झीलों, नदियों और रिजर्वॉयर्स में मिलता है। यह छोटा सा हिस्सा जमीन पर सभी जीवन को सस्टेन करता है। पानी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ रीजन्स हरे भरे हैं, दूसरे सूखे। सिविलाइजेशन हमेशा पानी के आसपास बसे हैं, लेकिन अब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो रही है। हम इस फ्राइजाइल सिस्टम को इसकी लिमिट तक धकेल रहे हैं। ब्लू मार्बल की ब्यूटी एक कड़वी वल्नरेबिलिटी को छुपाती है। अब हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे पास सच में कितना कम यूजेबल पानी है। पानी का संकट कई दबावों के कारण है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है ज्यादा लोगों को खिलाना, ज्यादा खेत और ज्यादा फैक्ट्रियां। सभी को पानी चाहिए। क्लाइमेट चेंज बारिश को डिस्टर्ब करता है, जिससे कुछ जगहों पर सूखा और दूसरी जगहों पर बाढ़ आती है। पुराने फार्मिंग के तरीके और लीक करते शहर के पाइप बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से होने वाला पॉल्यूशन बचे हुए पानी को दूषित करता है। खराब मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इनर्शिया चीजों को और खराब कर देते हैं। पानी की कीमत अक्सर बहुत कम होती है, जिससे कंजर्वेशन की बजाय वेस्टी को बढ़ावा मिलता है। ये फोर्सेस मिलकर हर जगह पानी की सिक्योरिटी को खतरे में डालती है। संकट सिर्फ नेचुरल नहीं है, यह ह्यूमन चॉइसेस का नतीजा है। पानी का संकट सच में है। केप टाउन या चेन्नई से पूछिए। केप टाउन में 2018 में पानी लगभग खत्म हो गया था, जिससे डिजास्टर से बचने के लिए सख्त राशनिंग और कलेक्टिव एक्शन करना पड़ा। चेन्नई के जलाशय 2019 में सूख गए, जिससे लाखों लोग गर्मी में पानी के लिए कतारों में खड़े रह गए। ये शहर अकेले नहीं थे। कैलिफोर्निया, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे ही खतरों का सामना किया है। कारण सूखा, ज्यादा इस्तेमाल, खराब प्लानिंग और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी शहर इम्यून नहीं है। संकट कहीं भी आ सकता है। ये इवेंट्स चेतावनी है, न कि अलग थलग मामले। वे दिखाते हैं कि पानी खत्म होने पर डेली लाइफ कितनी जल्दी खराब हो सकती है। सबक, हमें अगला डे जीरो आने से पहले एक्शन लेना होगा। जैसे जैसे फ्रेश वाटर के सोर्स कम हो रहे हैं, इनोवेशन नए सप्लाईज को अनलॉक कर रहा है। डिसैलिनेशन समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलता है। पहले महंगा था, अब रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से ज्यादा एफिशिएंट है। इजराइल इस मामले में आगे है। बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन में इन्वेस्ट करके पानी की कमी से सरप्लस में बदल रहा है। एटमॉस्फेरिक वाटर जेनरेटर्स AWGs ह्यूमिड हवा से पानी निकालते हैं, जो दूर दराज या सूखे रीजन्स के लिए उम्मीद जगाते हैं। अरेबियन गल्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दोनों टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करता है। डिसैलिनेशन और AWGs में चुनौतियां हैं। एनर्जी का इस्तेमाल,
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन ये तेजी से बेहतर हो रहे हैं। ये सॉल्यूशंस कंजर्वेशन की जगह नहीं लेते, लेकिन ये हमारे ऑप्शंस को बढ़ाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इनकी पोटेंशियल और भी बढ़ जाती है। इनोवेशन समुद्रों और हवा को जीवन रेखा में बदल रहा है। पानी की सिक्योरिटी का फ्रंटियर यहां है और बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी वाटर मैनेजमेंट में क्रांति ला रही है। एआई और सेंसर्स शहरों को तुरंत लीक्स का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे लाखों गैलन पानी बचता है। स्मार्ट सिस्टम डिमांड का अनुमान लगाते हैं, सप्लाई को ऑप्टिमाइज करते हैं और सूखे के दौरान फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करते हैं। एग्रीकल्चर में स्मार्ट इरिगेशन डेटा का उपयोग करके पानी को वहीं और तभी पहुंचाता है जहां और जब इसकी जरूरत होती है। ड्रिप इरिगेशन, जिसकी शुरुआत इजराइल में हुई थी, रेगिस्तानों को कम से कम पानी के साथ प्रोडक्टिव खेत में बदल देता है। ये तरीके पैदावार बढ़ाते हैं और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे जैसे खाने की डिमांड बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी के लिए स्मार्ट फार्मिंग जरूरी है। डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस का मतलब है ज्यादा खाना, कम पानी की वेस्ट। डिजिटल क्रांति हर बूंद को प्राइसी बना रही है। यह वाटर स्मार्ट एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। सिंगापुर वेस्ट वाटर को एक रिसोर्स के रूप में फिर से परिभाषित करता है, न कि एक प्रॉब्लम के रूप में। एडवांस्ड प्यूरिफिकेशन के जरिए इस्तेमाल किया हुआ पानी एन्यूअल वाटर बन जाता है, जो अल्ट्रा क्लीन और सेफ होता है। यह प्रोसेस नेचुरल सोर्सेज पर प्रेशर कम करता है और रेजिलिएशन को बढ़ाता है। सिंगापुर की 4 नेशनल टैप्स स्ट्रैटेजी, जिसमें एनी वाटर भी शामिल है, ने इसे पानी में आत्मनिर्भर बनाया। एनी वाटर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है और घरों के लिए रिजर्वायर्सों में मिलाया जाता है। पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन के जरिए बनाया गया था। सिंगापुर का मॉडल साबित करता है कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन कमी को दूर कर सकते हैं। वेस्ट को एक स्ट्रैटेजिक एसेट में बदलकर यह एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। वाटर रिसाइकलिंग एक सस्टेनेबल फ्यूचर का आधार है। दुनिया सिंगापुर की सफलता से सीख सकती है। अकेली टेक्नोलॉजी पानी के संकट को हल नहीं कर सकती। लीकिंग पाइप्स और टूटती इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे शुद्ध पानी को भी बर्बाद कर देते हैं। इन सिस्टम्स को ठीक करना महंगा है, लेकिन जरूरी है। हमारे फाउंडेशन को अपग्रेड करने के लिए पॉलिटिकल विल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पानी एक पॉलिटिकल इश्यू भी है। आवंटन और कीमत अक्सर सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। सस्ता पानी कंजर्वेशन को हतोत्साहित करता है। पॉल्यूशन बचे हुए पानी को और कम कर देता है। रेगुलेशंस और मॉडर्न सैनिटेशन नई टेक्नोलॉजी जितने ही जरूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और पॉल्यूशन को एड्रेस किए बिना इनोवेशन अधूरा रह जाता है। असली सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और स्टीवर्डशिप का मिश्रण है। तभी हम अपने पानी के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। पानी के संकट को हल करने के लिए टूल्स मौजूद हैं, लेकिन इच्छा शक्ति को फॉलो करना होगा। इजराइल और सिंगापुर दिखाते हैं कि इनोवेशन और कमिटमेंट से क्या पॉसिबल है। चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अर्जेंसी और लीडरशिप है। हमें वेस्टी से स्टीवर्डशिप की तरफ बढ़ना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, पानी की कीमत फेयर रखना और पॉल्यूटर्स को जवाबदेह ठहराना। सीमाओं और सेक्टर्स में सहयोग जरूरी है। टेक्नोलॉजी उतनी ही इफेक्टिव है जितने उसके पीछे के लोग और पॉलिसीज। पानी का फ्यूचर हमारी चॉइसेस से शेप होगा, न कि सिर्फ हमारे इन्वेंशंस से। क्या पानी एक बेसिक राइट है, एक मैनेज्ड रिसोर्स, या दोनों? हम कैसे जवाब देते हैं, यह हमारी विरासत को परिभाषित करेगा। एक्शन लेने का समय अभी है, अपने लिए और आने वाली